मेरी छोटी इस उम्र में अगर मैं कहूँ ये फोटोग्राफिक संकेत है। सीओ से हम सब ये तवक्को लगा के बैठे थे कि मिनिमम हैंडशेक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। बड़ा उछल रहा था पाकिस्तान और पाकिस्तानी। जब तक बीजेपी है ये मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है? एक इंसान सोचिए कि एक समय पे एक दुश्मन बनाता है, दो दुश्मन बनाता है, तीन दुश्मन बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ 100 दुश्मन बना लिए। कोई भी अक्ल वाला इंसान है जो आपको बता सके कि इंडिया भी एक छोटी इकोनॉमी नहीं है, बड़ी बन रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब भारत को धक्का नहीं दे सकते। अब भारत को धक्का देंगे, आपको जवाबी कार्रवाई में फिर धक्के का बदला धक्का मिलेगा। ट्रंप ने ना गलत मुल्कों से पंगा ले लिया। इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाए। पाक वर्सेस इंडिया की वॉर आई थी, इसमें ट्रम्प ने बेसिकली पाकिस्तान का ज्यादा साथ दिया था, इसकी वजह से भी इंडिया थोड़ा सा उसके खिलाफ हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है। ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है। क्या मिला चाइना को पूरी दुनिया को बुला के मधु करके मैसेज देके? बड़ा उछल रहा था पाकिस्तान और पाकिस्तानी कि सुपर पावर अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, वो भी 50% का। अब तो मोदी जी को झुकना पड़ेगा भाई, उनके पास तो कोई रास्ता कोई ऑप्शन बचा नहीं। पाकिस्तानी खुश हुए जा रहे थे, लेकिन ट्रंप चाचा ने पाकिस्तानियों के इस खुशी पे पानी फेर दिया, क्योंकि मोदी जी के फोन न उठाने के बाद ट्रंप चाचा ने अब रोज खत लिख रहे हैं ट्विटर के जरिए। अफसोस जता रहे हैं कि भारत जैसा दोस्त को हमने अपने हाथों से निकलने दिया, हमारे हाथ से निकल गया, चाइना के खेमा में जाके बैठ गया। अब ट्रंप के बदला हुआ सुर देख करके भाई पाकिस्तान के लोगों का भी सुर बदल गया है। तो आइए सुर क्या बदला है देखते हैं इन वीडियो में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। मेरी छोटी इस उम्र में अगर मैं कहूँ कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है, ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एससीओ इजलास पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। सदर ट्रंप ने मोदी, चीन और रूस के सदूर की तस्वीर को शेयर किया है। आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए, और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी ये जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रोस्पेर से। क्या ये फोटोग्राफिक संकेत है कि अमेरिका का वर्चस्व अब खत्म होता नजर आ रहा है? इज दिस द एंड ऑफ अमेरिकन हेजेमनी? इज दिस द एंड ऑफ द ओवरऑल सुज़ेरेनिटी दैट अमेरिका एंजॉयड? क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया और उसकी इज्जत तार तार कर दी। इसने आदेश पास कर दिया है, धमकाओ दूसरे देशों को, टैरिफ से नहीं, युद्ध से। कि बोलो रशिया को, बोलो चाइना को, हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये अपने सारे पत्ते टेबल पे डाल रहा है कि कोई तो पत्ता चलेगा यार, कोई तो झुकेगा, कभी तो मेरी बात मानेंगे। कोई भी अक्ल वाला इंसान है जो आपको बता सके कि भाई अगला मुल्क है वो एक बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, रशिया एक आपको पता है अपने आप में एक बड़ी पावर है, चाइना एशिया की बढ़ती हुई पावर है। तो आप एक दफा इनकी पॉलिसीज को तो स्टडी करो। ट्रम्प सुबह उठता है कुछ भी बोल देता और ये सोचे समझे कि नेक्स्ट इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि हमें लगता है कि अभी एससीओ हुआ, पाकिस्तान के पीएम भी गए, रशिया से भी आए, नॉर्थ कोरिया के भी गए। अच्छा, तो यही लोग गए थे, मोदी जी तो गए ही नहीं थे। तो ये जो नए ब्लॉक अब दुनिया में बन रहे हैं, मुझे लगता है ये ट्रम्प की नींदें उड़ा चुके हैं। न्यू ब्लॉक तो बन गए और ये फॉरवर्ड ब्लॉक है कम्प्लीटली। चाइना और रशिया और इंडिया का एक भी आगे जाएगा, आप इसे रोक नहीं सकते। आप अगर उनकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं कर रहे, डेफिनेटली यू हैव समथिंग मिस्ड इन द पास्ट, तो आपको कुछ डेफिनेटली अपनी पॉलिसी बेटर करनी पड़ेंगी। लेकिन इंडिया को कॉर्नर किसने किया? खुद ट्रंप ने किया। आज दोनों के बीच इतनी ज्यादा दूरियां आ गई हैं कि इंडिया ने एक नए ब्लॉक को ज्वाइन करके अमेरिका को क्या हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया है। ट्रंप ने ना गलत मुल्कों से पंगा ले लिया कि शायद उसे लगता था कि मैं अगर इंडिया को छेड़ूंगा या रशिया को छेड़ूंगा या चाइना को छेड़ूंगा, इसको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बिल्कुल तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि ट्रंप को लगता था कि चाइना इंडिया की बनती नहीं, ये तो इकट्ठे हो नहीं सकते। अगर रशिया की या इंडिया की बनी तो खैर वो तो पहले भी हाँ क्या कर लेगा। लेकिन अब आके जैसे ही उसको ये तीनों मुल्क इकट्ठे नजर, आपने देखा सबसे आप मेन चीज देखिए कि जब एससीओ की समिट हुई है, हमें जिस तरह से उनके तीनों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे नजर आए और जिस तरह उनकी गपशप होती नजर आई है, ठीक है, मीटिंग होती नजर आई है, मीटअप होता नजर आया, तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप की बिल्कुल ट्वीट सही है? अंदर से वो बिल्कुल परेशान है, ऊपर से वो दुनिया को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि जी ठीक है कोई नहीं, आप लोग लॉन्ग टर्म, लेकिन अंदर से ट्रंप बिल्कुल उसको इस टाइम धचका लग रहा है कि नहीं भाई, ये जो भी है ना ये मेरी गलती हुई है और इसका मुझे आगे जाके आज नहीं तो कल 10 साल बाद भुगतना पड़ेगा। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाए। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। चाचा जान घर बैठे ही एनालिसिस कर दिए, इंडिया चाइना के ग्रुप में नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब
मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। इंडियंस इतने भी बेवकूफ नहीं है कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो कूद जाए किसी और कैंप में जहाँ की उनको कुछ नहीं मिलना उस कैंप के अंदर। पाक वर्सेस इंडिया की वॉर आई थी, इसमें ट्रम्प ने बेसिकली पाकिस्तान का ज्यादा साथ दिया था। इसकी वजह से भी इंडिया थोड़ा सा उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि रशिया और इंडिया एक साइड पे थे, पाकिस्तान के साथ अमेरिका मिल गया था ना कि हम सीज फायर करा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के दरमियान। तो एक पूरी जो साइकिल है अमेरिका में, पूरी साइकिल डिसरप्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। आपकी इकोनॉमी रिसेशन के दहाने पे खड़ी है, कभी भी जा सकती है। तो जो अमेरिका कह रहा था ना हमारा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर तुम देखना भारत में क्या होगा। यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमीज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी। तो आपको पता है कि एससीओ समिट जब होनी थी उससे पहले ट्रंप क्या कह रहा था, कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं, हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे एससीओ समिट आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकोनॉमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रंप ने, अच्छा मैं सही बात बताऊँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप पत्नी जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता कि उसने लिखना क्या होता है। भाई ट्रंप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उनको सब पता है कि लिखना क्या है। ये उनकी बौखलाहट और डर है, क्योंकि मोदी जी तो उनका फोन उठा नहीं रहे हैं। तब ट्विटर ही एक मात्र सहारा है जो कि खत लिख सके मोदी जी को। तुम भी इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगाओ जैसे मैंने करा है। तुम लोग काफी नहीं कर रहे, तुम्हें और टैरिफ लगाने की जरूरत है, और टैरिफ लगाने की जरूरत है, तुम लगाओ। ट्रंप ने बोला टैरिफ, इन लोगों ने पता नहीं क्या सुना, ये लोग बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो ट्रंप वहां पे भी फ्लॉप हो गया भाई। अमेरिका ये भी कह रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी सैंक्शन 2 सैंक्शन 3 यानी अभी तो और टैरिफ लगने हैं इंडिया पर। तो क्या इंडिया ये अफोर्ड कर सकता है? कि ईरान एक छोटा सा मुल्क है और उसके ऊपर अमेरिका ने कितने सैंक्शन लगाए थे, वो भी सर्वाइव कर रहा था, ठीक है ना, अभी तक कर रहा है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी जो इकोनॉमी है या इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? इस वक्त यानी अपना मतलब निकलवाने की यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया के चापलूसी कर रहा है, आप कह रही हो? इसकी एक और वजह ये भी है कि उनको जरूरत है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनको जरूरत है इंडिया की। एक हिसाब से इंडिया भी एक छोटी इकोनॉमी नहीं है, बड़ी बन रही है, अंडर डेवलपमेंट जरूर है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। जमहूरी तौर पे मोदी सरकार आई है, मजमूरी तौर पे अवाम ने वोट देकर उन्हें लाया है। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में अब नाम नहीं लिया जा सकता, वरना उठा के ले जाते हैं घर से। ये आजाद मुल्क पाकिस्तान है, सच बोलने वालों को घर से उठा लेते हैं, यही तो आजादी है पाकिस्तान का, जो फॉरेन प्रेस नहीं बनाना चाहते। पीछे से हम देखते आ रहे हैं 200 से 300 ईयर्स अगो बिफोर लाइक वर्ल्ड वॉर्स में रशिया और अमेरिका हमेशा खिलाफ रहे हैं। अब अगर इंडिया अमेरिका की बात मानेगा तो फिर रशिया के साथ उसकी खुली जंग हो जाएगी। फिर दोबारा वो क्यों ट्रेड करेंगे जब वो अमेरिका के साथ मिल जाएंगे या उनकी बात मानना शुरू कर देंगे या वो सीज फायर कर देंगे, क्योंकि बेसिकली यूक्रेन को भी तो अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है ना। एक इंसान सोचिए कि एक समय पे एक दुश्मन बनाता है, 2 दुश्मन बनाता है, 3 दुश्मन बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ 100 दुश्मन बना लिए। अब दोस्तों इसमें से कुछ कमजोर देश हैं जो कुछ कह नहीं पा रहे। ट्रंप ना कुछ ऐसी ट्रंप से गलतियां जरूर हो रही हैं, देखे ना, सिर्फ पॉलिसी को स्टडी नहीं कर रहा। हाँ देखें यहाँ पे सिर्फ एक चीज नहीं है, एलॉन मस्क ने कितना उसका साथ दिया, ठीक है, वो सेपरेट हो गया। और हमने बड़ा देखा कि बहुत लोग जो ना ट्रंप से सेपरेट हुए। आप देखें कि अगर आप सिर्फ ये बात ना करें, अगर आप यूरोप की बात करें, ठीक है ना, ठीक है, यूरोप के ममालिक जितने भी है वो अब उनका भरोसा ट्रंप से, जैसे यूक्रेन रशिया की वार की बात की जाए, वो उठता जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये शायद ये बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो ट्रंप से हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब भारत को धक्का नहीं दे सकते, अब भारत को धक्का देंगे आपको जवाबी कार्रवाई में फिर धक्के का बदला धक्का मिलेगा। ये कभी अमेरिका के साथ हुआ नहीं और इससे अमेरिकन कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अमेरिका के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था कि एशिया से कोई देश एक सुपर पावर को ऐसे आंख दिखाएगा। आपने पिछले दिनों इलॉन मस्क ने बहुत बड़ी उन्हें सपोर्ट दी थी, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई थी, उन्होंने आई थिंक पूरा ट्विटर बाय किया था। बहुत बड़ी बात है, ट्रंप को प्रमोट करने के लिए पूरी सोशल मीडिया वेबसाइट आप खरीद लेते हैं पूरी दुनिया की, और वो बंदा आज ट्रंप के खिलाफ है या अमेरिका में जो भी सिचुएशन चल रही है। तो मेरा ख्याल है ट्रंप बहुत ज्यादा इमोशनल है। अमेरिका की मीडिया भी ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रही है। डेफिनेटली करेंगी वो, जब आप पूरी दुनिया आपके हाथ से निकल रही है, आप एक सुपर पावर है। पर आप ये चेक करें कि इंडिया ग्रो कैसे कर रहा है। आप देखें कि चाइना के साथ उनकी डिफरेंट डील्स चल रही है, रशिया के साथ उनकी हल्की ट्रेड चल रही है। उसके बाद ट्रंप जो है वो अपनी टांग जो है दोबारा से घुसा रहा है, और ट्रंप ने मुझे लगता है कि अपनी टांग तड़वा के जब तक नहीं बैठेगा तब तक ये बंदा इसको सुकून नहीं आएगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया की 6ठी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। क्या बोले भाई? पाकिस्तान और 6ठी इकोनॉमी? भाई डाटा तो देख लिया करो, कुछ भी बोल देते हो। पाकिस्तान दुनिया का 25वां बड़ा इकोनॉमी है और 45वां बड़ा जीडीपी है, डाटा देखा करो भाई। लेकिन अगर हम जहाँ तक बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट की, या हम बात करें कि जी यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग रही, यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान का टैग जो है वो इतना कम क्यों है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जब अशराफिया आकर बैठेगी, जब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आकर बैठेगी और वो आकर अपने लोगों को नवाजेगी
समझेगी और अपने लोगों को इम्पोर्ट पॉलिसीज के अंदर कमी करके देगी, अपने लोगों को इम्पोर्ट के अंदर टैक्सेस रिफॉर्म्स करेगी, टैक्सेस छोड़ेगी, तो कौन मेड इन पाकिस्तान अफोर्ड करेगा? क्या मिला चाइना को पूरी दुनिया को बुला के मधु करके मैसेज देके? मोदी जी क्यों गए इंडिया और रशिया के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या था? पाकिस्तान और बाकी ममालिक बाद में, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस SCO समिट के और उसके बाद परेड से जो टारगेट्स मतलूब थे वो पूरे हो गए, हासिल हो गए? उन्होंने देखा कि भैया जरा देखे तो सही पाकिस्तान के पास क्या है। तो जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा तो उन्हें 2-3 चीजें नजर आई। उन्हें क्या नजर आया? उन्हें एक तो ये नजर आया कि एक तकड़े लोग ने हाँ में हाँ मिला के करते हैं, हमने इनको कहा सीजफायर करेगा, डन, जल्दी फैसले और हमें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। वाह क्या बात हुई। दो पार्टीज एक साथ मिल जाती है, फिर वो किसी और पार्टी को क्यों सपोर्ट करेंगे? पहले वाले ताल्लुकात क्यों खराब करेगा इंडिया अपने रशिया के साथ? तो वो इसलिए अमेरिका, अगर वो अमेरिका की बात मान के सीज फायर कर भी देता यूक्रेन और रशिया के दरमियान, लेकिन रशिया तो फिर यही समझेगा ना कि उसने अमेरिका का साथ दिया है, हमारे साथ नहीं दिया, इसलिए इंडिया रशिया के साथ ही देगा। रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि अमेरिका से भारत दूर हो जाए, लेकिन चाइना ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान भी अपने इख्तलाफात का खात्मा करें। और SCO से हम सब ये तवक्को लगा के बैठे थे कि मिनिमम हैंडशेक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। फिर उसके बाद वो परेड में शिरकत किए बगैर यहां से निकल लिए। जापान का प्रेशर था उनके ऊपर सिफारती, या इन्हें पुराने जख्म इन्हें याद आ रहे थे जिसमें चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था मई के महीने में? चाइना की और रशिया की तो यही कोशिश होगी इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात जो है वो हस्ब मामूल पे आए, नॉर्मलाइजेशन हो, लड़ाई झगड़े बंद हो। मगर मैं ये समझता हूँ ये इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि सारा हिंदुत्व का जो एजेंडा है, बीजेपी का जो एजेंडा है पहले दिन से, वो इट इज एंटी मुस्लिम, और अगर वो एंटी मुस्लिम है तो वो प्रो पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो जब तक बीजेपी है ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर कोई बीजेपी चेंज हो जाए तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है। क्या दोगली पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप लोग? बीजेपी तो 2014 में आई है, क्या उससे पहले आप लोग आतंकी नहीं भेजते थे? अटैक नहीं होता था हम लोगों पे? इससे ज्यादा आतंकी आप लोग भेजते थे, ज्यादा अटैक होता था। अभी तक तो वो इसी जिद पे लगे हुए हैं कि पहलगाम का जो ऑपरेशन सिंदूर है ये तो अभी पॉज पे है, इसको आपने खत्म नहीं किया। तो ये तो सबसे पहला कदम तो ये होगा कि ये पॉज को खत्म किया जाए। अब वो कैसे खत्म होगा बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। इसके लिए तो नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ेगा। मुश्किल तो है, अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भारत को झुका नहीं सका और पाकिस्तान से मोदी जी पीछे हट जाएंगे। आप जो बोल रहे हैं ना, आपका आंखों में दिख रहा है। ये मोदी जी का और ऑपरेशन सिंदूर का खौफ साफ साफ दिख रहा है। चाहे आप बाहर से कुछ भी दिखाने की कोशिश कर लीजिए, आप लोग कितना भी अपने आपको तसल्ली दे लीजिए कि हमने 6 जहाज गिराया है, लेकिन हकीकत आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। दोस्तों पूरी वीडियो पे आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।